वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 14 जून 2020 और 14 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक उपकरण को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, केरला ने। तो अभी केरला के कोचीन के स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने कोविड-19 का मुकाबला करने में मदद करने वाले उत्पादों को विकसित करने के प्रयासों के तहत एक इस्तेमाल किए हुए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पोर्ट नामक डिवाइस को लॉन्च किया है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है, जिससे यूज्ड मास्क को इस डिवाइस में डालकर डिस्पोज किया जा सकता है और इन्वायरमेंटल डैमेज को भी बचाया जा सकता है कुछ हद तक। अब यहाँ केरला की बात हुई है तो ये रहा केरला का मैप। इसकी कैपिटल है त्रिवंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिन्नई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला को ही हम गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहते हैं। इसके अलावा अभी प्लाज्मा थेरेपी का यूज करने वाला पहला राज्य केरला ही है और अभी ब्रेक द चेन कैंपेन और ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन को भी केरला में ही शुरू किया गया था और कोविड-19 के लिए कर्मी बोट को भी केरला में ही शुरू किया गया था और कोविड-19 के परीक्षण के लिए तिरंगा वाहन सेवा को भी केरला में ही शुरू किया गया था और अभी केरला की पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्री लेखा। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रम विद्या योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के बाल श्रमिकों को पढ़ाने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है। इस योजना को इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे के दिन शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को मासिक और वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपए के मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अभी तक राज्य में 57 जिलों के कुल 200 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण के लिए चुने गए हैं और इनके परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की कंस्टिट्यूएंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला और वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और अभी उत्तर प्रदेश में टूरनेट मशीन को राज्य के हर जिले में लगाया गया है और कोरोना वायरस की पुल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है और जियो टैग किचन की सुविधा देने वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए हुए आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नई एकत्रित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई के लिए एक नई एकत्रित बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। इससे मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद के लिए बाढ़ की भविष्यवाणी दी जाएगी। इसे राज्य के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने
मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब यहाँ महाराष्ट्र की बात हुई है तो ये रहा महाराष्ट्र का मैप। इसकी कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी आईआईटी मुंबई ने कोविड-19 मरीजों के लिए क्रोनोटिन ऐप और डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था आयुष सिंह नाम का, जिसके लिए इसे पेटेंट भी दिया गया है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, पंजाब ने। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य उन सभी लोगों को कवर करना है जिनकी उम्र 30 से कम है और उनके हेल्थ कंडीशंस के बारे में सर्वे करना है। अब यहाँ पंजाब की बात हुई है तो ये रहा पंजाब का मैप। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी सिंह राठौर और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। इसके अलावा भी पंजाब सरकार ने वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आदिवासी छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला। आईएसओ सर्टिफिकेशन जिसे हॉस्टल्स में इम्प्रूवमेंट, स्टैंडर्ड और क्वालिटी को देखकर दिया जाता है। अब यहाँ उड़ीसा की बात हुई है तो ये रहा उड़ीसा का मैप। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसको स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा अभी भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी भुवनेश्वर में ही खोला है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि नए बने हैं, इनका नाम है मोहम्मद रफीक। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये महानंदी नदी पर स्थित है। और उड़ीसा का एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल भी है जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। इसको हम ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और अभी केंद्र सरकार ने इसके शौर्यकरण के लिए एक योजना भी बनाया है। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपली पाल टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एक लेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चिल्का लेक। ये भारत की सबसे बड़ी लेक है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने सुरक्षा बल की वर्दी को साफ करने के लिए गर्मी क्लीन नामक उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए एक गर्मी क्लीन डिवाइस को विकसित किया है जो कुछ इस प्रकार का है। इस डिवाइस को दिल्ली पुलिस के रिक्वायरमेंट्स के ज़रूरतों के हिसाब से विकसित किया गया है। इस चैम्बर में लगभग 25 यूनिफॉर्म्स को 15 मिनट में सैनिटाइज किया जा सकता है। इस सैनिटाइजिंग चैम्बर को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में लगाया गया है। अब यहाँ डीआरडीओ की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सहकार मित्र योजना किसने शुरू करी है? तो इसका सही आंसर है बी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो अभी केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करना और उनके लिए सहकारी समितियों को सुनिश्चित परियोजना की उपलब्धियां सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज में
युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करना है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुलिस ने कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईटीबीपी ने। तो अभी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया है, जो कुछ इस प्रकार है। इस गाने का टाइटल है रख हौसला हिम्मत ना हार। इस गाने को गाया है, लिखा है कांस्टेबल वरुण सिंह कुमार ने, और इस गाने को गाया है कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने। तो इनके भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अलिबनवाद जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी, 13 जून को। तो हम 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनवाद जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। अल्बिनिज्म एक बीमारी को कहा जाता है और इसी के बारे में जागरूकता और इन लोगों को मान्यता देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिसकी इस साल की थीम थी मेड टू साइन। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो जून के महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून 2014 को हमने तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया था। 3 जून को हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते हैं। 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 6 जून को हमने वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे मनाया। 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, जिसकी थीम थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया और 8 जून को ही हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं। 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया, जिसकी थीम थी एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया, जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश टीम शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ए, बेल्जियम। तो अभी हाल ही में जारी की गई लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में बेल्जियम टॉप पर है 1765 पॉइंट्स के साथ में, जबकि भारत सेम रैंक 108 पर है 1187 पॉइंट्स के साथ। तो फर्स्ट पर तो बेल्जियम ही है, सेकंड पर फ्रांस है, थर्ड पर ब्राजील है और 108 रैंक पर है अपना भारत। अब यहाँ फीफा की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, और पास में आए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर एग्जाम पीडीएफ सर्च करके यहाँ से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।